कहते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस 50 लाख की भीड़ में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करें, क्योंकि आपको सफलता जब ही मिलेगी जब आप इस 50 लाख में अच्छा खासा कंपटीशन पास करके आओगे। बिना कंपटीशन के आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 50 लाख फॉर्म में डरना नहीं है। सिलेक्शन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो है भूटान। कौन है? भूटान। तो 300 तो एक का राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने कि गोल्डन पर्वत कहाँ है स्थित है? तो कहाँ पर ये गोल्डन पर्वत यानी कौन से देश में है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो गोल्डन पर्वत है ये अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान बताइएगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है उत्तराखंड राज्य में। किस में? उत्तराखंड में है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है स्पाइडर का अध्ययन? बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्पाइडर का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता। क्या? आर्कियोलॉजी। यानी 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो कौन से राज्य में जारी किया गया पहला यूआईडी कार्ड ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया है। तो 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी हवाई द्वीप की खोज? तो इसकी जो खोज की थी वो जेम्स कुक ने की थी। किसने? जेम्स कुक ने। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो कहाँ पर पैदा की जाती है ये उलंग चाय ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उलंग चाय ये ताइवान में पैदा की जाती है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो ये कौन से बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मनी प्लांट है ये कर्नाटका बैंक का है एटीएम नेटवर्क। 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी। तो कब लागू हुई थी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना? तो ये लागू हुई थी 1999 में। कब? 1999 में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। तो किसके द्वारा दी गई थी ये बिग पुश थ्योरी, ये आपको बताना है। तो इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था आर रॉन्डन ने। किसने? आर रॉन्डन ने। यानी 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 12 है कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो कब हुआ था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडियन एसोसिएशन का जो कांग्रेस में विलय हुआ था वो 1886 में हुआ था। यानी 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था ये ब्रेक डाउन प्लान? तो इसका जो संबंध था वो लॉर्ड बेवेल से था। किससे? लॉर्ड बेवेल से। तो 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चलिएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो बताओ कौन थे बहावी आंदोलन के प्रणेता। तो इसके जो नेता थे वो थे सैयद अहमद वरलेवी। कौन? सैयद अहमद वरलेवी। यानी 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित करके रखा जाता है। तो कहाँ पे रखते हैं हम सफ़ेद फास्फोरस को, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सफ़ेद फास्फोरस इसे जो हम रखते हैं वो रखते हैं पानी के अंदर। कहाँ? पानी के अंदर। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 16 है कि रीडिस्कवरी द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा। तो किसने लिखा था ये आपको बताना। चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस पुस्तक को जो लिखा था वो मेघनाथ देसाई ने लिखा था। यानी 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगला है 17 है आपके सामने कि राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम राज्य का निम्न सदन? तो ये हम कहते हैं विधानसभा को राज्य का निम्न सदन। यानी 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। तो किसके मत को हम कहते हैं निर्णायक मत, ये आपको बताना है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा अध्यक्ष का मत ये निर्णायक मत होता है। यानी 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राज्य सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो बताओ प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष करा दिया गया। तो ये कब किया गया था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगला है 21 है आपके सामने कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है बताओ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है प्रधानमंत्री। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये बेसिलिका ऑफ जीसस, तो ये है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में है। तो 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ईमेल के खोजकर्ता कौन है। तो कौन है ईमेल के खोजकर्ता, फटाफट से प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताइएगा। तो ईमेल के जो खोजकर्ता हैं वो हैं शिवा अय्यादुरई। कौन, शिवा अय्यादुरई। यानी 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। और ये इंडिया के रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। सॉरी, बताना क्या, ये हैं ही। चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दुबई की मुद्रा क्या है। तो कौन सी है दुबई की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो दिरहम, क्या दिरहम है दुबई की मुद्रा। 24 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने की 25 है लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। तो कौन है बताओ लॉस्ट चाइल्ड के लेखक। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉस्ट चाइल्ड, इसके जो लेखक हैं वो है मुल्क राज आनंद। कौन है, मुल्क राज आनंद। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने की खिलाड़ी माइकल शुभाकर किस देश के हैं। तो कौन से देश के रहने वाले हैं ये माइकल शुभाकर। तो इनका जो संबंध है वो जर्मनी से है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 27 है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताओ। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम आर्थिक उदारीकरण का जनक, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम आर्थिक उदारीकरण का जनक कहते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 29 है कि भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है। तो कितने महाद्वीपों के साथ लगती है भूमध्य सागर की सीमा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 देशों के साथ लगती है, तो 3 महाद्वीपों के साथ। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था या किसने प्रारंभ की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका, तो इसे प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो ये जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था। तो कब किया था महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण। तो ये जो अंतिम आक्रमण किया था वो 1027 में किया था। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो कौन लगाता है व्यावसायिक कर, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यावसायिक जो कर है इसे जो लगाता है वो राज्य सरकार लगाती है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 की आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है। तो कौन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन, यही है आवर्त सारणी का पहला तत्व। यानी 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने। प्रश्न संख्या 35 कि देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर हुआ था देश का पहला
वस्त्र पार्क ये आपको बताना है। तो इसे स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। यानी 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था। तो किसने किया था मयूर सिंहासन का निर्माण। तो बेबादल खान ने किया था। यानी 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 की विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुन करके आता है। तो कितना भाग चुन करके आता है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1/3 भाग चुन करके आता है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है। तो कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा या परिभाषित है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कमेंट और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।